शशि थरूर को लेकर बीजेपी की ओर से टीका टिप्पणी लगातार चलती चली जा रही है और मोदी के बाद अब हमला बोलने की जिम्मेदारी उठा ली है मुख्तार अब्बास नकवी ने। उन्होंने शशि थरूर को लव गुरु बना डाला है। इसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि भारतीय राजनीति में कोई भी अपशब्द बचा हो। लगता है कि उन्होंने क्या कहा है, जरूरी नहीं है कि उनके हर चीज का जवाब दिया जाए, लेकिन मैं तो उस जवाब से बहुत प्रभावित हूं जिसमें कि उन्होंने कहा है कि प्यार करने के लिए प्यार के काबिल बनना जरूरी है। तो प्यार के काबिल बनने का उनका क्या अर्थ है, ये तो बात की चीज है, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे इंटरनेशनल लव गुरु के लिए कोई मिनिस्ट्री ऑफ लव अफेयर बननी चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स, पता नहीं कितनी कितनी है, तो इसमें एक बन जाए तो कोई बुराई नहीं है, ताकि देश को उनके ज्ञान का, उनके इस जो शिक्षा दे रहे हैं, उन्होंने भी कल जो कहा, उसका सबको एक बार उसका लाभ मिल सके। मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय बहस का मुद्दा तो है नहीं। बीजेपी की ओर से लगातार शशि थरूर और सुनंदा पर बयानबाजी जारी है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने सुनंदा को 50 करोड़ की प्रेमिका करार दिया था, जिसका शशि थरूर ने बड़ा ही मुंहतोड़ जवाब दिया था। My wife for being talked about in such a disparaging way. So I just responded that, look, my wife is worth far more than your imaginary 50 crores. She's priceless to me. But you need to love somebody to be able to understand that. And we'll have to see whether he's capable of understanding it. कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा परिवेश में जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी खास करके निजी मामलों पर टीका टिप्पणी, ये अपने आप में दिखाती है कि भारतीय राजनीति का स्तर कितना दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। राजनीति का रंग नरेंद्र मोदी पर चढ़ा तो भाषाई शालीनता उन्होंने एक तरह ऐसी गिरा दी जिसकी उम्मीद कम से कम नरेंद्र मोदी से नहीं थी। और ऐसी गिरी हुई राजनीति में कुछ ऐसे शूरमा भी हैं जो कि लगातार शामिल हो रहे हैं और हम सबों को इसकी शर्मिंदगी हो रही है। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की एक जनसभा में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह डाला। तालियां इस पर बहुत बजी, लेकिन इस टीका टिप्पणी से संवेदनशीलता की तमाम परिभाषाओं की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। My wife for being talked about in such a disparaging way. So I just responded that, look, my wife is worth far more than your imaginary 50 crores. She's priceless to me. But you need to love somebody to be able to understand that. And we'll have to see whether he's capable of understanding it. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित यह खुला पत्र उनके भाषाई छिछलेपन पर एक ऐसी टिप्पणी है जिसमें उनके राजनैतिक वजन का जहाज टाइटैनिक की तरह डूब गया है। देश के मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर को इस खतो किताबत की जरूरत इसलिए पड़ी कि मोदी ने मंडी की सभा में उनकी पत्नी पर टिप्पणी करते हुए शालीनता की चादर उतार फेंकी थी। कांग्रेस के एक मंत्री थे, पार्लियामेंट में पहले वो मिनिस्टर हुआ करते थे, उन पर आरोप लगे पैसों की धांधली के, क्रिकेट के ढीकने फलाने। उन्होंने संसद में उठ करके खड़े होकर के कहा था कि जिस महिला के खाते में 50 करोड़ जमा हुए हैं, वो 50 करोड़ रुपए से मेरा कोई लेना देना नहीं है। संसद में कहा था। और महीने भर के अंदर उनकी शादी की पत्रिकाएं सब दूर घूमने लगी। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गरीब देश में भारत माता की। ये एक ऐसी टिप्पणी थी जिस पर सिर्फ शर्मिंदा हुआ जा सकता था, लेकिन मोदी इसमें अपनी सियासत के सूत्र तलाश रहे थे। चुनावी समर में जूझ रहे नेता चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या किसी और राजनीतिक दल के, ऐसा लगता है कि या तो इनमें राजनीतिक सोच और स्तर की कमी है, या फिर चुनावी मुद्दों की कमी है, और या फिर सबसे बढ़कर राजनीतिक सौहार्द की, जिसकी कभी मिसालें दी जाती थी। अब गांधी की धरती से जिन्होंने जो है अपने ऊपर आक्रमण करने वाले के लिए भी बुरा नहीं कहा, तो उस धरती के से यदि ऐसी आवाजें आती हैं तो इस पर अफसोस ही जाहिर किया जा सकता है। नहीं, मैं तो शशि थरूर के प्यार में कोई तकरार करने वाला नहीं, इसलिए जो कह दिया उन्होंने ठीक है, उनके प्यार की बात है।
प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे एक दिग्गज नेता ने देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में जो टिप्पणी की, उसने कांग्रेस को कुपित कर दिया था। I would not like to start my first day in office by taking a person's name who is known for outrageous statements and outrageous acts. But I would just like to say that it goes to show people who point fingers in such derogatory manner at women. You can understand the kind of mindset they come from. क्या मोदी वाकई इतने अशुभ हैं कि कांग्रेसी अपनी जुबान पर उनका नाम तक लेना नहीं चाहते, या फिर सोनिया और प्रधानमंत्री पर मोदी के टिप्पणी से कांग्रेसी इस कदर खफा है कि उनका नाम तक सुनना नहीं चाहते? जो भी हो, मोदी ने सोनिया, मनमोहन और शशि थरूर पर निशाना क्या साधा, एक के बाद एक कांग्रेसी उन पर टूट पड़े। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो गुजरात चुनाव और भी नजदीक आने दीजिए, देखते रहिए क्या क्या होता है। सवाल कांग्रेस या शशि थरूर का नहीं है, सवाल शालीनता की उस महीन दीवार का है जो महत्वपूर्ण होने और महान होने को अलग करती है। ऐसा लगता है जैसे मोदी पहले ही खांचे में खुश है, लेकिन उनकी बोली ने देश को बेचैन कर दिया है। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गरीब देश में कहते हैं नरेंद्र मोदी गुजरात की महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए वो इस फूहड़ता पर उतर आएंगे, यह किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन वोट की मंडी में विवाद भी अच्छे माने जाते हैं और दाग भी, लेकिन दाग हर बार अच्छे नहीं होते। संजय शर्मा के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।